जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस वेरिएबल्स के बारे में कि हमारा जो जावा में इंटरफेस होता है, इंटरफेस में वेरिएबल क्यों पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल बाय डिफ़ॉल्ट बनाया गया है और इसका बनाने का पीछे का रीज़न क्या था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इंटरफेस हमें वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ पे कस्टमर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कस्टमर को सर्विस चाहिए होगा और सेलर उस सर्विस को देगा कस्टमर को। तो जब इन दोनों के बीच के बात हो तब आपको यूज़ करना है इंटरफेस। तो चलो हम प्रोग्राम डिज़ाइन करके आपको इन सारी चीज़ों को प्रोग्राम के ज़रिए प्रूव करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमने एक इंटरफेस बना लिया। मान लो हमने इंटरफेस बनाया कस्टमर राज नाम से, ठीक है। राज एक कस्टमर है और हमने एक क्लास बना लिया सेलर संजू नाम से। तो राज जो हमारा कस्टमर है ना, वो कुछ सर्विस चाहता है, तो उस सर्विस को ये सेलर संजू प्रोवाइड करेगा। मान लो इस सेलर संजू का एक राशन दुकान है जो कि खाने पीने के सामान को ये सप्लाई करता है, बेचता है और इसे खाने पीने के सामान की ज़रूरत है। तो अभी ये अपना इसे जो भी ज़रूरत होगा ये अपना रिक्वायरमेंट सेलर संजू को बताएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे सेलर संजू इसके रिक्वायरमेंट को सुनता जाएगा, वो क्या करेगा, एक जगह नोट करेगा। तो वो एक इंटरफेस बना लेगा कस्टमर राज नाम से ही, क्योंकि राज का ही रिक्वायरमेंट को उसे नोट करना है और यहाँ पे वो नोट करेगा। राज का पहला रिक्वायरमेंट ये है कि वो चाहता है उसके दुकान से 5 kg राइस, वो मात्र 5 kg राइस को ही खरीदना चाहता है। पहला रिक्वायरमेंट उसका वो हो गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट ये हो गया कि वो परचेस करेगा, तो उसके लिए हम एक मेथड बना लेते हैं परचेस। तो मैं आपको बताऊंगा इसकी ये जो आपको वेरिएबल दिख रहा है ना AMT, ये वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो भी वेरिएबल होते हैं वो पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल होते हैं। ये क्यों होते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। और ये जो आपको मेथड दिख रहा है वॉइड परचेस, ये मेथड बाय डिफ़ॉल्ट अपने से ही पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब अगर हम यहाँ पे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड परचेस लिखेंगे उसका मतलब भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अभी चलो हम आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। कस्टमर राज का जो भी रिक्वायरमेंट था सेलर संजू को पता चल चुका है, उसने इंटरफेस बना के उसके रिक्वायरमेंट को यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है। अभी कस्टमर राज क्या करेगा, इसके मेथड को यूज़ करेगा, तभी तो इसको सर्विस दे पाएगा, ठीक है, कस्टमर राज को। तो मेथड को ओवरराइड करेगा। तो जब भी हम मेथड को ओवरराइड करते हैं तो एनोटेशन ओवरराइड हम लिख देते हैं मेथड के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि ये ओवररिडन मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड, मेथड का नेम है परचेस और इस मेथड को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इंटरफेस में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए सेमी कोलन से देखो क्लोज है ये, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो अभी यहाँ पे कस्टमर राज ने क्या बोला था, मुझे केवल 5 किलो राइस ही देना, उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो ये बोला ठीक है, हम आपको 5 किलो ही राइस देंगे। ध्यान से सुनना, मैं यहीं पे आपको बताऊंगा वेरिएबल फाइनल का रूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या मैसेज एक रहेगा, मान लो राज, ठीक है, क्या रहेगा, राज नीड्स, उसके बाद 5 हमारा AMT वेरिएबल में है, 5 kg राइस, ये हो गया। अभी हम चलते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। एक क्लास हम बना ले रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए, चेक। इंटरफेस में क्या होता है ना कि आप इंटरफेस का रेफरेंस बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इंटरफेस का रेफरेंस ही बना के आपको दिखा देते हैं कैसे बनता है। ये मैंने बना दिया। अभी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास सेलर संजू का। क्यों? क्योंकि यही तो कस्टमर राज को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सारा कंट्रोल तो इसी के पास है। अब हम क्या करेंगे, सेलर संजू के ऑब्जेक्ट से यानी C से कॉल कर लेंगे मेथड परचेस को। इतने कोड का हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे देखो एक एरर आया है लाइन नंबर 4 पे, इक्वल एक्सपेक्टेड। तो हमने जो वेरिएबल यूज़ किया है ना, यहाँ पे वेरिएबल फाइनल होता है तो इसे इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है। तो मान लो
कस्टमर राज ने स्टार्टिंग में ही सेलर संजू को बोल दिया था मुझे 5 kg राइस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेंशन कर देगा मुझे 5 kg ही राइस चाहिए, बाद में आप इसे बदल नहीं सकते, सेलर संजू बदल नहीं सकता। यहाँ पे देखो वेरिएबल AMT क्लास सेलर संजू एरर बोल रहा, इनकम्पेटेबल टाइप कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कस्टमर राज। लाइन नंबर 9 पे, लाइन नंबर 12 और 18 पे एरर आया है। लाइन नंबर 9 पे हमने जो मेथड ये यूज़ किया है ये ओवरराइड मेथड नहीं है, हमने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जो सुपर टाइप में अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे हमने अपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स ही नहीं किया, ठीक है, इसके लिए हमें एरर बोल रहा, ठीक है। सेलर संजू किसको सर्विस दे रहा, कस्टमर राज को, तो कस्टमर राज को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे बुलाना होगा, ठीक है। अभी देखिएगा ये एक जरा एरर नहीं देगा, सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा, ये देखो हो गया। अभी इसका रिजल्ट भी हम आपको दिखा देते हैं। राज नीड्स 5 kg राइस, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इसे फाइनल रखा गया है। मान लो ये सेलर संजू तो दुकानदार है, ये क्या सोच रहा है कि इसको ना 2 kg चावल ज़्यादा दे देते हैं, हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसा दुकानदार सोच सकता है, बिल्कुल सोच सकता है। तो इसने क्या किया, आगे चल के ना यहाँ पे 7 कर दिया। राज जो कस्टमर है उसको 5 kg चावल चाहिए, लेकिन ये क्या सोच रहा है कि इसको 7 kg दे देते हैं, पैसे तो ये देगा ही। तो चलो अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे देखो एरर आया है, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल AMT। फाइनल वेरिएबल कंपाइलर खुद से ही बोल दे रहा कि आप फाइनल वेरिएबल AMT में वैल्यू इनिशियलाइज मतलब री इनिशियलाइज नहीं कर सकते, अलग वैल्यू, ये वैल्यू फिक्स हो चुका है, आप दोबारा इसमें वैल्यू कोई अदर वैल्यू नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये फाइनल का मैंने प्रूफ कर दिया, मैं इस चीज़ को कमेंट करके लिख देता हूँ, मैं इसे रिमूव नहीं कर रहा। यहाँ पे हमने क्या प्रूफ करके आपको दिया, फाइनल, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएबल को स्टैटिक क्यों रखा गया है। स्टैटिक इसलिए रखा गया है ताकि ये जो कस्टमर राज का रिक्वायरमेंट था 5 kg चावल का, उसे ना डिपेंड ना होना पड़े सेलर संजू के पास। मान लो ये सेलर संजू का व्यवहार अच्छा नहीं है तो ये किसी अदर दुकान में भी जा सकता है सर्विस लेने के लिए, तो अगर ये ऑब्जेक्ट से डील करता वेरिएबल तो इसके ऑब्जेक्ट से ही सिर्फ ये कॉल होता वेरिएबल, इसीलिए स्टैटिक रखा गया। तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इंटरफेस से भी कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये वेरिएबल किसी के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट से। तो हमारे इंटरफेस का नेम है कस्टमर राज डॉट, उसी का वेरिएबल है AMT। अगर रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हुआ तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये वेरिएबल स्टैटिक है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्ट क्लास नेम या फिर इंटरफेस नेम से कॉल हो जाते हैं, इन्हें ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे देखो ये कॉल हो गया, रिजल्ट 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 5 था। तो हमने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि वेरिएबल स्टैटिक है। अभी पब्लिक की बात आती है कि यहाँ पे वेरिएबल पब्लिक भी है, तो पब्लिक कैसे प्रूव करोगे। ये जो वेरिएबल AMT है इसे हम देखो इंटरफेस के बाहर यूज़ कर पा रहे कि नहीं, हमने यहाँ भी यूज़ करा, हमने यहाँ भी यूज़ करा, पब्लिक है तभी तो यूज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक फाइनल आपको तीनों बता दिया। अभी मेथड पब्लिक क्यों है, मेथड अगर पब्लिक नहीं रहेगा तो इंटरफेस के बाहर इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, प्लस अब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेगा अगर मेथड, तो इस तरह से अगर मान लो मेथड अब्स्ट्रैक्ट नहीं होता ना, तो आप मेथड डिक्लेयर करके सेमीकोलन लगाते ना, एरर देखना। ये मेथड अब्स्ट्रैक्ट है तभी इसने एक्सेप्ट कर लिया। आप लिख दो, आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा तो आप चेक कर लो, इस तरह से लिख के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट है। ये देखो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब मेथड भी हमने प्रूव कर दिया पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट, और वेरिएबल भी पब्लिक स्टैटिक फाइनल। पब्लिक हर जगह से एक्सेसिबल हो, स्टैटिक ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ना हो ये वेरिएबल जो कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, फाइनल कोई अदर इसके रिक्वायरमेंट को बदल ना सके, क्योंकि कस्टमर 5 kg राइस मांग रहा है तो 5 kg ही दो, अगर दुकानदार 10 kg देगा तो उसे पसंद नहीं आएगा, किसी और दुकान में चला जाएगा और वहाँ पे भी वो 5 kg ही लेगा, इसीलिए फाइनल रखा गया है। और स्टैटिक ताकि इसके ऑब्जेक्ट पर डिपेंड ना रहे, दूसरे दुकान में जाके वहाँ भी 5 kg खरीद सकता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट सुन के मेथड को डिक्लेयर कर दो,
और क्लासेस में इम्प्लीमेंट कर दो। तो कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर जो कि सेलर संजू, इस तरह से दोनों के बीच में अगर डील हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वहां पे आपको इंटरफेस यूज करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, उम्मीद करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।